राजनीति में सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है? ये समझना कि आपकी कौन सी रणनीति कब काम करना बंद कर चुकी है। जो नेता ये पहचान देता है वो खुद को बदलता है, इवॉल्व करता है, रीइन्वेंट करता है, और जो नहीं कर पाता है वो अपनी ही बनाई हुई रणनीतियों का शिकार बन जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है। जो गाय दूध देती है उसकी लात सहनी पड़ती है। यही सोच लेकर उन्होंने सालों तक राजनीति चलाई। रोज का रेटोरिक, रोज की टकराव वाली राजनीति। लेकिन समस्या ये है कि रेटोरिक की भी एक्सपायरी डेट होती है और आज वही एक्सपायरी डेट सामने खड़ी है। दूसरी बड़ी गलती, उन्होंने बंगाल के लोगों की बदलती पॉलिटिकल अवेयरनेस को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। वो सोचती रही कि चुनाव आयोग से लड़ना, हर संस्था से भिड़ना उनके लड़ाकू नेता वाली इमेज को और मजबूत करेगा। लेकिन नया भारत बदल चुका है। आज परसेप्शन के लिए स्पेस कम हो रहा है और अकाउंटेबिलिटी के लिए डिमांड बढ़ रही है। इमेज और रियलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दीदी ने इसी फर्क को समझने से इनकार किया है। इसका नतीजा क्या हुआ? एक मुख्यमंत्री ईडी की रेड में पहुंच जाती है, ऐसा व्यवहार करती है जो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। फिर चुनाव आयोग से लड़ाई को भी राजनीतिक नैरेटिव बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज कंप्लीटली इग्नोर की गई है, बंगाल के लोगों की बढ़ती एस्पिरेशंस। पिछले 15 सालों में जनता बदल चुकी है, लेकिन राजनीति वही पुरानी स्क्रिप्ट पर चल रही है और यही मिसमैच आज क्राइसिस बन चुका है। आज की रियलिटी साफ है, भारत का लोकतंत्र तेजी से इवॉल्व हो रहा है और ये इवोल्यूशन नेताओं के सामने एक सीधी चुनौती रखता है। खुद को लोकतांत्रिक बनाइए या फिर इररेलेवेंट हो जाइए। और ममता बनर्जी का केस बाकी नेताओं के लिए भी एक वार्निंग है। राजनीति में सबसे बड़ी रिस्क हारना नहीं होती, सबसे बड़ा रिस्क होता है समय के साथ खुद को बदलने से इनकार करना। राजनीति की हार से वापसी हो सकती है, लेकिन हकीकत को एक्सेप्ट न करने की कोई वापसी नहीं होती। और जब नेता रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो जनता उसे कनेक्ट से ही हटा देती है।